हाय फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करेंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखिए। एंडिंग के अंदर मेरी खुद की एनालिसिस बताऊंगा चार्ट के ऊपर कि मुझे क्या लगता है। जिन लोगों को नई एंट्री लेनी है, आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। इसका जो करंट प्राइस है 5,962 रुपीज़ चल रहा है। मार्केट कैपिटल है 30,163 करोड़। डेप देखो तो दोस्तों ना के बराबर डेप है इसके ऊपर 129 करोड़। डेप टू इक्विटी 0.01, कुछ भी डेप नहीं है इसके अंदर। दोस्तों, एक और अच्छी बात है इसके अंदर, इसके पास में रिजर्व अवेलेबल है 23,683 करोड़। नेट प्रॉफिट 344 करोड़ देखने को मिलता है इसके अंदर। नेट कैश फ्लो -5.29 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड 0.81% है। फेस वैल्यू 10 का है। स्टॉक पी की अगर बात करें तो 87.8%, इंडस्ट्री पी 19.3 देखने को मिलता है। दोस्तों, ये ओवर वैल्यू स्टॉक है। पीजी रेशो के हिसाब से भी दोस्तों ये ओवर वैल्यू स्टॉक है। ग्राम नंबर के हिसाब से, करंट प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही महंगा हो चुका है। हमें एक पैरामीटर देख के है ना कोई भी बात का डिसीजन नहीं लेना है। हम इसका आर ओ सी देखोगे तो 1.42% देखने को मिलता है, बहुत ही कम है। आर ओ ई 1.28% देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग 23.4%, ई पी एस 68.1। सेल ग्रोथ देखोगे 7 साल का कुछ भी नहीं है 1.66%। आर ओ ई 5 साल का 1.32% देखने को मिलता है। इसने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। दोस्तों, हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, डेप इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड ईटीसी of company in a wide range of industries. The company is a MBFC registered with the RBI under the category of investment company. दोस्तों, हम इसका की पॉइंट जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। द कंपनी हैज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो consisting of investment in company in the form of equity and bond. They have invested in 85 companies as on 31st March 2023, out of which 62 are created and 23 are uncreated companies. The company invests in the Tata and non-Tata company through investment in Tata company constitute a larger portion of company portfolio. Revenue breakup FY23, dividend 63%, interest income 14%, fair value change gain 23%. Return in last 15 years, the company has achieved a CAGR growth of 14% compared to 9% of BSE 200 index in the last 15 years. आप देख सकते हो ये है ना 15 मूविंग एवरेज है और नीचे की 200 मूविंग एवरेज है। प्राइस 15 मूविंग एवरेज के नीचे आने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। अभी ये 15 मूविंग एवरेज के नीचे आया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट debt free. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 102%. हम क्वार्टरली अगर रिजल्ट की अगर बात करें 5 साल, आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 को इसका जो सेल था 38 करोड़ का, जो दिसंबर 2023 को 51 करोड़ देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 को 32 करोड़ था, जो दिसंबर 2023 को 44 करोड़ देखने को मिलता है, यानी हमने बढ़ते हुए देखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से अगर बात करें तो दिसंबर 2022 को 84% था, जो दिसंबर 2023 को 87% हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम दोस्तों इसका ईयर टू ईयर बेसिक पर सेल ग्रोथ देख लेते हैं 5 साल का डाटा के हिसाब से। मार्च 2019 के अंदर इसका जो सेल था 177,
मार्च 2023 को 277 करोड़ देखने को मिलता है, यानी ईयर टू ईयर बेसिक पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2019 के अंदर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 147 करोड़, जो मार्च 2023 को 246 करोड़ देखने को मिलता है। इसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2019 के अंदर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 83% था, जो मार्च 2023 को 88% हमें देखने को मिलता है। यानी कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है। डेट फ्री कंपनी है, इसके पास में कैपिटल भी बहुत ही अच्छा अवेलेबल है, रिजर्व भी अवेलेबल है। हम इसका कंपाउंड शेयर ग्रोथ की अगर बात करें तो 1 साल में 20%, 3 साल में 24%, 5 साल में 12% के हिसाब से और 10 साल में 3% के हिसाब से इसमें सेल ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करो तो 1 साल में 37, 3 साल में 41, 5 साल में 14, 10 साल में 4% के हिसाब से हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। स्टॉक की अगर बात करें तो दोस्तों इसने 1 साल में 211% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 81, 5 साल में 48, 10 साल में 29% का रिटर्न दिया है। आरओई की अगर बात करें तो 1 साल में 1, 3 साल में 1, 5 साल में 1 और 10 साल में 2% का आरओई देखने को मिलता है इसके अंदर। दोस्तों हम इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्च 2019 के अंदर इसके पास में रिजर्व अवेलेबल था 7,874 करोड़, जो सितंबर 2023 को 23,683 करोड़ हो गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। ईयर टू ईयर बेसिक पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है यहाँ पे। हम इसका अगर कैश फ्लो की अगर बात करें तो -6 करोड़ बता रहा है ये। दोस्तों इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे तो 73.38 देखने को मिलती है। एफआई की होल्डिंग 1.20, गवर्नमेंट डीआई की होल्डिंग 0.45, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.49%, पब्लिक की होल्डिंग 24.48% इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। दोस्तों हम इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू हमें यहाँ से रैली देखने को मिली है। यहाँ से प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही मूवमेंट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने हाई लगा था 9,756 रुपीज़ का। अभी ये ट्रेड कर रहा है 5,961 रुपीज़ के आसपास। ये सपोर्ट के पास में आ गया है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि इसके अंदर है ना अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी लग रही है इसके अंदर। आपको बहुत ही क्वांटिटी कम रख के इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। मेरी कोई भी एडवाइस नहीं है, आप अपने खुद से स्टडी कीजिए। मैं कोई भी स्टॉक बाय सेल होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार कंपनी है ये। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।